चित्तौड़गढ़ में मतदान को लेकर सुबह से उत्साह देखा गया। लोग मतदान करने के लिए मतदान शुरू होने से पहले मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। नगर परिषद में सुबह 7 बजे मतदान शुरू होना था, लेकिन 6:30 बजे मतदान केंद्र पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेश सिनानी, उनकी धर्मपत्नी, वहीं पार्षद हरी सिनानी, पार्षद शिव शर्मा आदि वहां मौजूद नजर आए और अपने मतदान की बारी का प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सुबह करीब 7 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ स्थित कालका माता मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कालका माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद सीपी जोशी का काफिला मधुबन स्थित उनके मतदान केंद्र पर सामुदायिक भवन पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने धर्मपत्नी ज्योत्सना जोशी व पुत्री एकता जोशी के साथ मतदान किया। मतदान के बाद सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्र हित में सभी को मतदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी आशा जताई कि निश्चित तौर से मतदान देश के विकास के लिए होगा, देश को विकसित भारत के लिए होगा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ लोग मतदान करने को तैयार हैं। निश्चित तौर से उन्होंने यह भी आशा जताई कि मतदान अच्छे प्रतिशत में होगा, पिछली बार की तरह नहीं। इस बार लोगों में उत्साह है और मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कालका माता दर्शन करने पहुंचे सीपी जोशी के साथ भाजपा के संभागीय सह प्रभारी मीडिया प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारिक सहित कई कार्यकर्ता, पार्षद, भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको ये बता दें कि सीपी जोशी की पुत्री एकता ने पहली बार मतदान किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता के लिए पहली बार मतदान किया है। कालका माता से उतरने के बाद उन्होंने नाकोड़ा भैरव मंदिर पर भी सीपी जोशी ने दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। यहां से सीधा उनका काफिला मधुबन स्थित उनके मतदान केंद्र सामुदायिक भवन पर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र हित में मतदान करें। मतदान करने के लिए उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है। मतदान को लेकर निश्चित तौर से आशाजनित परिणाम सामने आएंगे। सर एक बार खड़े रहे। आप बिल्कुल आपको बता दूं हार्दिक जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वोट डालने पहुंचे हैं, मार्केट वोट डालने पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर लोकसभा में जैसे भी आप सभी गतिविधि जरिए देख सकते हैं कि सीपी जोशी परिवार के साथ यहाँ वोट डालने पहुंचे। सामुदायिक केंद्र सामुदायिक केंद्र वहाँ पर वोट डालने पहुंचे। सीधी तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि आगे चलेंगे क्या? लेडीज की लाइन भी दिखाओ। नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो रिमूवेबल चीजें है ना।
थोड़ा सा नीचे बढ़िया फोटो जीती और बहुत आनंद हो जाए। सीपी साहब मतदान करके आए हैं। पिछली बार 12 सीटों की यदि बात की जाए तो पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा था, लेकिन इस बार अच्छा उत्साह दिख रहा है। क्या अपील रहेगी आपकी? मैं सोचता हूं कि सभी मतदाताओं से मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि राष्ट्र हित में हम सभी अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक आपके वोट से इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, भारत सशक्त हो सकता है। और पिछले 10 वर्षों में जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है, जो जन जन की भावनाएं दिख रही है, वो निश्चित रूप से इस बार भी फिर एक बार मोदी सरकार वही कल्पना लग रही है। और मैं जिस प्रकार का उत्साह सुबह से हर पोलिंग बूथ पर दिख रहा है, वो मैं सोचता हूँ कि लगभग 70% से ऊपर मतदान होगा। भाई साहब, ये चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो लगातार एक ही बात कह रहा है कि ना तो हैट्रिक राजस्थान में होगी और ना 400 पार हो पाएगा। आपको लगता है कि जो इंडी गठबंधन बना है वो ऐसा कुछ कमाल भी कर सकता है? मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल अपने जीतने की बजाय कि उनको इतने प्रचंड बहुमत से थोड़ा सा कम मिलेगा उसी में खुश है। मुझे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जो देश में इतने वर्षों तक जो पार्टी शासन किया, अनेक प्रदेशों में जिन्होंने सत्ता का संचालन किया, वो पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनती जा रही है, जिनके सेनापति स्वयं अपनी सीट जिस अमेठी ने कई बार दिल्ली भेजा, वहाँ से भागकर वायनाड चले जाते हैं। तो वही चित्र राजस्थान में भी दिखता है कि कईयों को पकड़ के टिकट देना पड़ता है और कई देने के बाद भी कहते हैं मुझे तो चुनाव नहीं लड़ा। तो जिसका सेनापति ही भग जाए डर से, तो उसकी जनता उन पर कोई विश्वास नहीं करेगी। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सोच इतनी है कि हम 400 से 1 सीट कम आ जाएगी तो उसी में खुश हैं, तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। और मोदी जी को क्यों रोकना चाहते हैं? क्या धारा 370 हटना गलत था क्या प्रभु श्री राम मंदिर बनना गलत था क्या? कि किसी गरीब का मकान बनना, शौचालय बनना, गैस का कनेक्शन होना गलत था क्या? जनधन का खाता होना गलत था क्या? हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुँचे गलत था क्या? किसान को किसान सम्मान निधि मिले गलत था क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में पहुँच गई और आने वाली में टॉप 3 में पहुँचेगी। कोई तो बताए कि क्या गलती है? उनके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मोदी जी को रोकना है। लेकिन मोदी जी के साथ देश की 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद। जोशी जी, आपने एक बयान दिया था जिसका विरोध अलवर में कल हुआ, समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध करा। आपने कहा कि मोदी सरकार आ रही है और सरकार आने के साथ ही देश का जो बाबर का जो बच्चा है वो भी जय श्री राम बोलेगा। इसका बोल रहे हैं ना, उनके वंशज तो बोल रहे हैं, बाकी लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? उनके वंशज के लोग बोल रहे हैं और रामराज की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस के लोगों को तकलीफ किस बात की है? जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दे वो ठीक है, धर्म के आधार पर करा दे वो भी। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेके आया देश में? किसने कहा कि माइनॉरिटी का पहला देश के संसाधनों पर है? लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपने देश का परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा करने का काम। कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद यही काम किया है। लेकिन अब देश की जनता इनका चरित्र और चाल समझ गई है। अब इनके कहने में, इनके बहकाव में नहीं आने वाला। पहली बार वोट दिया पापा के लिए, कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा प्राउड मोमेंट है। चुनाव कैंपेन में साथ लगे थे आप? जी हैं? नहीं, पापा ही कैंपेन। पहली बार वोट देने के बाद लोकसभा में दे रहे हैं, विधानसभा में दिया? लोकसभा में।